तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात किया कि यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी, यानी फेज़ एंगल की बात करी है, और आर और एल और सी इन तीनों के बीच में जो फेज़र एंगल बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब फेज़र डायग्राम की बात करेंगे तो फेज़र डायग्राम हम जानते हैं कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आई और आर में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा, तो वी आर और आई एकदम सेम लाइन में है और सेम प्लेन पर, जबकि आपका एल और इंडक्टिव सर्किट में आई और वोल्टेज यानी वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज़ शिफ्ट होता है, करंट जो है लैग करता है, तो यहाँ पे वी एल 90 डिग्री ऊपर है और वी सी जो है वो 90 डिग्री नीचे है। तो अगर हम टोटल फेज़र डायग्राम से अगर मैं क्या करूँ इसका रिज़ल्टेंट निकालूँ, तो रिज़ल्टेंट निकालने के लिए वी एल और वी सी का रिज़ल्टेंट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी, ठीक है, वो रिज़ल्टेंट आ जाएगा। ट्रेंगुलर लॉ लगा देंगे तो v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। यानी अगर ट्रेंगुलर लॉ लगाते हैं यानी पैरेललोग्राम यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये को इनिशियल वेक्टर्स बनेंगे, तो ये आएगा v इज़ इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है रेशियो होता है एवरेज पावर और आरएमएस पावर का, यानी इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द आरएमएस पावर। इसको कॉस फाई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पावर डिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होता है रजिस्टिव सर्किट में, यानी प्योर रजिस्टिव सर्किट में, और एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है, दोनों में क्या होगा, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। फिर हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, ये भी रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आई आर एम एस टू द आई एवरेज, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का और एवरेज करंट का जो है वो क्या होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर हमको ये बताता है कि कितना मैक्सिमम एनर्जी पर साइकिल लूज़ किया है हमने और कितना पर साइकिल हमने स्टोर किया है। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे, बट यहाँ पर हम अभी फार्मूला बाय डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल ओवर मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर एक टॉपिक है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंट कंडीशन किसी भी सर्किट में तभी आ सकती है जब उस सर्किट का नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसमें अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, यानी अ सर्किट इज सेड टू बी अ रेजोनेंट व्हेन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी वोल्टेज। और इस केस में वी एल इज़ इक्वल टू वी सी, यानी इंडक्टिव वोल्टेज जो है वो कैपेसिटिव वोल्टेज के बराबर होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, और यहाँ पर फाई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।